जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं अनंत भक्ति चैनल पर भाइयों बहनों आप सभी माताओं को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृष्ण भक्ति से सरोवर होकर भगवान अर्जुन बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा करके यह सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे पार्थ, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल मिलता है। मैं कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य की सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें सम्मान सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था, मगर एकादशी व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश है? ऋषिवर प्रश्न पूछे। कृपा तथा यथाशीघ्र कहे। उत्सुकता पूर्वक राजा ने पूछा। उसने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, कि उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। अपने पिता से यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर इंद्रसेन को अपार दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, यह तो बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा बताएं। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नानादि के पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं और आप मेरी इस व्रत को पूरा करने में मदद करें।
आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन में कुछ हिस्सा गाय को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। महर्षि नारद जी राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने की पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक से सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्मा वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। भाइयों बंधुओं, आप कथा का सार सुने। आप जो संकल्प करें, जो भी मन में ये चीज़ सोचे कि हमें ये करना है, मैं भगवान के प्रति या अपने पितरों के प्रति ये चीज़ करूँगा, उसको जितनी सामर्थ्य हो, जैसी शक्ति हो, आप वृद्ध हैं तो अपने हिसाब से, रोगी हैं तो अपने हिसाब से, स्वस्थ है तो अपने हिसाब से करें। दान दक्षिणा सब कुछ आप अपने जितनी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, भक्ति उसी हिसाब से करिए। ये कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, मैं ये कथा आपको सुनाई हूँ। अगर आपको ये कथा अच्छा लगे आप सुनिए और हमारे अनंत भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं आपको इसी प्रकार हर कथा जो होगा वो मैं सुनाती रहूँगी।